श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करने कर मंगल मूर्ति सतगुरु मिला मंगल करन विनहो बारंबार। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं, संत मत के सत्संग में सबसे बड़ी बात और सबसे ऊंची बात है मोक्ष। और हमारे यहाँ लक्ष्य भी वही है, मोक्ष। मोक्ष कहते हैं सारे दुखों से छूट जाना, सारे बंधनों से छूट जाना, सारे क्लेशों से छूट जाना। यह इच्छा सबके मन में रहती है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसी विषय का अभी पाठ किया गया सत्संग योग से। योग सुखोपनिषद का पाठ हुआ है। उसमें सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी और संहारकर्ता शंकर जी हैं। तो शंकर जी से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने पूछा कि महाराज, इस संसार में लोग दैहिक, दैविक और भौतिक ताप से दुखी है। इससे छूटने के लिए कौन सा उपाय है? भगवान शंकर ने कहा, इसके लिए तो कोई योग बतलाते हैं, कोई ज्ञान बतलाते हैं, लेकिन मेरा विचार है योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो योगोपि ज्ञान हिनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्म तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षो दृढ़मभ्यस्य। अर्थात योग के बिना ज्ञान मोक्ष नहीं दे सकता, और ज्ञान के बिना योग भी मोक्ष देने में समर्थ नहीं है। इसलिए मुमुक्षु को चाहिए, मोक्ष चाहने वाले को चाहिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता पूर्वक करें। तो भगवान शंकर ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए दो बात बता दी कि ज्ञान और योग दोनों को जानो। तो यहाँ ज्ञान किसको कहा गया? ज्ञान कहा गया जहाँ सही जानकारी, सही जानकारी को ही यहाँ ज्ञान कहा गया। और योग हो गया मिलाप करना, मिल जाना। तो पहले है ज्ञान, मतलब जानकारी करना, जान लो ठीक से। तो सदगति क्या है, दुर्गति क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, आत्मा कैसे, परमात्मा कैसे, इसकी जानकारी और सही जानकारी कहाँ होती है? कहते सत्संग। दूसरे जगह सही जानकारी नहीं है। इसीलिए
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के सार असार की जानकारी नहीं हो। तो पहले सत्संग जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, फिर है पहचान की बात। आत्मा के विषय में आपने सुन लिया कि आत्मा इस तरह है, परमात्मा ऐसे है, अब उनकी पहचान यदि नहीं हुई तो क्या पूरा काम हुआ? जैसे किसी को भूख लगी, कौन भोजन करने से भूख मिटती है, उसमें कौन कौन सामान चाहिए, भोजन कैसे बनता है, यह सब जानकारी आप किसी से लेते हो। तो सुन करके जानकारी हो, और यदि भोजन का सब सामान नहीं ला रहे, भोजन नहीं बना रहे, खा रहे नहीं, तो भूख मिट जाएगी, भूख नहीं मिलेगी। उसी तरह अध्यात्म ज्ञान पहले जानना होता है, फिर पहचानने की बात आती है कि पहचान भी हो जाना चाहिए। तो पहचान करने के लिए यहाँ कहा गया कि योग भी करो। तो वैसे योग का साधारण अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ना। और योग के बिना एक तरह से कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे आप घर बनाते हैं तो घर में भी हर जगह जोड़ रहता है कि, उसी तरह से आपका शरीर है, तो शरीर के अंदर भी जोड़ है। एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुटी हुई है, तब हाथ मुड़ता है, पैर मुड़ता है, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, हर जगह जोड़ है शरीर में। लेकिन ऐसा योग चाहिए जिसमें आपका वास्तव में परम कल्याण हो। तो यह योग क्या है? जीव अपने अंशी पीर से जाकर मिल जाए, इसके लिए योग करना, यही योग आपका परम कल्याण है। लेकिन योग के शुरू में ही यह काम नहीं होता, बल्कि योग के अंत में यह काम होता है, जीव अपना पीर से जाकर मिल जाता है। इसलिए महर्षि पतंजलि एक हो गए, वह एक पुस्तक लिखा, उसमें अष्टांग योग का वर्णन है, यानी योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो सबसे पहली बात इसमें है यम। यम में 5 बात आती है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अप्रिय। तो यम में 5 बात आती है। सबसे पहले अहिंसा, हिंसा नहीं। तो हिंसा भी 2 तरह की होती है, अनिवार्य हिंसा और वाज्य हिंसा। अनिवार्य हिंसा कहते हैं जिस हिंसा को किए बिना आपका जीवन नहीं चल सकता है। जैसे आप लोग किसान हैं, खेती गृहस्थी का काम करते हैं, खेत को जोतवाते हैं, उसमें बहुत कीटाणु कट करके मर जाता है, हिंसा हो गई। कहीं जाते आते हैं, पैर के नीचे में दब करके बहुत कीटाणु मर जाते हैं। साग सब्जी काटते हैं, बनाते हैं, तो यह इसमें भी हिंसा हो जाती है। यानी साग सब्जी जो काटते हैं तो वो तो मरा नहीं है, जिंदे न काट लेते हैं पेड़ पौधा को, तो यहाँ भी हिंसा हो जाती है। श्वास लेते हैं तो श्वास के द्वारा सूक्ष्म कीटाणु मर जाता है। और अब क्या खटिया है, चौकी है, उसमें उड़ीस हो गया, उसका सफाई करते हैं, चौकी का, खटिया का, तो सफाई करने से उड़ीस भी मर जाता है। और बाल में ढील हो गया, लीक हो गया, सफाई करेंगे तो मरेगा, ढील लीक। तो यह सब हो गया अनिवार्य हिंसा। तो हिंसा इसमें हुई, लेकिन अनिवार्य हिंसा। तो हिंसा जब हुई तो पाप हो गया इसमें भी, लेकिन इसका फल, अनिवार्य हिंसा का फल अलग से नहीं भोगना होता है, इसका प्रायश्चित हो जाता है। जैसे कोई सत्संग करवाते हैं, कोई भूखे को खिलाते हैं, कोई दान करते हैं, तो इन सब में जो पुण्य होता है, इस पुण्य से अनिवार्य हिंसा का पाप कट जाता है। और दूसरी है वाज्य हिंसा, मना किया है। तो वाज्य हिंसा क्या है? मत्स्य मांस खाना और किसी के दिल को दुखाना, यह हिंसा हो गई वाज्य हिंसा, यानी वर्जित किया हुआ, मना किया हुआ। यदि इस तरह की हिंसा आप करें तो पाप तो होगा, इसका फल भी भोगना होगा, इसका फल भी भोगना होगा।
तो वैसे कुछ लोग कहते हैं अरे हम नहीं खाते, अब परिवार में कोई खाते हैं तो कहते हैं खाओ तुम। अब कुछ सत्संगी तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम नहीं खाते हैं, परहेज में हैं, मेरा बेटा खाता है। तो बेटा बोलता पिताजी जाइए हटिया जाते हैं, हाँ हटिया जाते हैं, मछली लेते हैं, तो मछली लेते आता है। अब सत्संगी होकर एक जगह हमने गया था शेखपुरा जिला, उसका बेटा बोलता पिताजी हटिया जा रहे हैं, कहा हाँ, तो मछली लेते आया मछली। तो हमने कहा कि आप सत्संग लिए हैं, मछली ला के देते हैं बेटा को, तो बोलता ये खाता है तो क्या करें। हम कहा आप भी भागीदार हो गए, मछली ला कर देते हैं खाने के लिए। कहने का मतलब है किसी भी तरह भाग लेंगे फिर भी हिंसा करने वाले हो। अनुमंता विश्चिता निहंता क्रय विक्रय संस्कर्ता चोप हरता खाद कश्यति घातका। पशु बल की आज्ञा देने वाले, बेचने वाले, खरीदने वाले, पकाने वाले, परोसने वाले और खाने वाले, आठों आदमी हिंसा करने वाले ही कहा। इसका मतलब है किसी भी तरह से भाग नहीं लेना। और लोगों में समझदारी कितनी कम है कि खा लेता घर वाला, और खाने के बाद चौका करे, घर बात हुई है, पेट में चला गया इसका ख्याल नहीं है, बाहर में चौका लगाता है, निपाही पिटाई। देख लीजिए समझदारी कैसी। और कुछ लोग क्या कहते हैं सत्संगी तो हम अभी नहीं बने हैं, अब पहले सत्संगी नहीं थे, पहले का कबूला किया हुआ है। क्या कबूला किया हुआ है? तो काली माई को खसी कबूल दिए पहले, तो सत्संगी अब बन गए हैं, तो उसका क्या होगा कबूला का? हमने कहा कि वो अभी पूरा होगा। का कैसे पूरा होगा? तो हमने कहा कि खस्सी लेते काली माई के मंदिर, वहाँ पहुँचा करके आ जाना। काली माई कुछ करेगी नहीं करेगा, तुमको कौन काम? कब वैसे देंगे, हमको तो पैसे दिया जाता है। अरे खस्सी का छा तो वहाँ पहुँचा दो, चले आओ, काली माई अपना कुछ करेगी। तो यह नहीं 2 टुकड़ा करेगा तब वहाँ, ये कौन नियम है 2 टुकड़ा करने का? किसी लड़की की शादी हो जाए और उसको कह दे उसका पिताजी कि देखो अभी गाय हमारे पास नहीं है, और पीछे तुम्हारे ससुराल में गाय पहुंचा अभी जाओ, तो बेटी चली गई ससुराल, और जब पहुंचाने की बात आई गाय तो पिताजी 2 टुकड़ा करके बेटी यहाँ पहुंचा। क्या बेटी खुश हो जाएगी 2 टुकड़ा करके? तो कहने का मतलब है कि समझदारी कैसा है। अरे कबूला किया तो कबूला किया, जाओ वहाँ पहुँचा दो, हो गया और क्या करना। तो कहने का मतलब है हिंसा से बचना चाहिए, अनिवार्य हिंसा, वाद हिंसा से बचना चाहिए। तो जो हिंसा करते हैं उससे कोई भी जीव भयभीत रहते हिंसा करने वाले हिंसा कर सकता है। इसीलिए देखते हैं पशु पक्षी को भी आभास हो जाता है हिंसा को देख करके। तो जैसे चिड़िया पकड़ने वाला आवेगा, तो जैसे नजर पड़ेगा चिड़िया सब जोर से हाला कर भया गया, मारेगा, आवाज हो गया उसको। और देखते हैं बंदर जहाँ बंदर, तो हम तो बहुत बंदर देखते रहते हैं हमेशा, हनुमान बंदर हरदम देखते रहते हैं बाहर में। तो बंदर जब आता है तो कौवा सब क्या करता है? उसके पुछड़ी में नोचता है, बंदर की पुछड़ी में। और जब बिल्ली आ गई तो चिड़िया सब दौड़ती है उसको भगाने के लिए। तो ऐसा क्यों करता है? तो उसको आभास है कि खा सकता है, हमको खा सकता है, बिल्ली खा सकती है, कुत्ता खा सकता है, इसीलिए उसको तंग करने लग जाता है, ये काट लिया। तो इसका मतलब है कि हिंसक जो आदमी है उसका आभास पशु पक्षी को भी हो जाता है, तो उससे वो भयभीत रहता है। जो अहिंसक हो जाता है उससे दुनिया में जितना जीव है सब निर्भय हो जाता है, उससे उसी तरह का आभास निकलता है। तो कुप्पा घाट आश्रम में क्या था गुरु महाराज के समय? नेवला, कुत्ता और सुगा। तो कुत्ता, बिल्ली, नेवला सब एक साथ में खेलता था, एक साथ में खेलता था, एक दूसरे को काटता नहीं। अब देखिए कैसी प्रवृत्ति हो गई कि एक दूसरे का दुश्मन है लेकिन कोई नहीं एक दूसरे को काटता है, आपस में खेल रहा। तो वहां रहते रहते क्या हुआ? हिंसा करने की वृत्ति समाप्त हो गई।
अहिंसक होंगे। तो यम में पहली बात यही है कि हिंसा नहीं करो। और यदि इस तरह का हिंसा करते हैं तो किसी न किसी जन्म में इसका फल आपको भोगना होगा, जैसे भीष्म पितामह को भोगना पड़ा था। महाभारत में है, तो बाण सज्जा पर जब पड़े हुए थे तो भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हमको इतना कष्ट क्यों है, हम तो कभी पाप नहीं किए। भगवान ने कहा नहीं, पाप हुआ है। कब हुआ है? तो कहा 100 जन्म पहले। कौन पाप हुआ है? तो भगवान ने कहा देखिए, उस समय भी आप राजा थे, घोड़ा पर चढ़ करके शिकार खेलने जा रहे थे और आपके आगे में एक सर्प आ गया। वह जल्दी रास्ता से हटा नहीं, आपको क्रोध हो गया, धनुष के अग्रभाग से सांप को उठा करके कांटा पर फेंक दिया। कांटा पर जैसे सांप को फेंक दिया, समूचा देह में कांटा चुभ गया और बहुत कष्ट भोगने के बाद में शरीर छोड़ा। तो उसी हिंसा का पाप है आपको अभी जो बाण सज्जा पर पड़े हुए। तो देखिए, इतने बड़े महापुरुष फिर भी हिंसा का पाप भोगना पड़ा। और हमारे गुरु महाराज जी संत मत के सिद्धांत में लिखा है कि अरे खाने वाली बात दूर रहे, जो समझता है खाने वाला चीज उसको महापाप है। यदि खाने वाला चीज समझ रहे हैं तो महापाप है। तो हम लोग कहते हैं मत्स्य मांस को खाद का समझना महापाप। खाने वाला चीज समझते हैं तो महापाप है, तो खाने में कितना पाप हो। इसलिए संत मत में इसका कोई स्थान नहीं है, हिंसा का कोई स्थान नहीं है। तो यह पहली बात है हिंसा। दूसरी बात है सत्य। सत्य बोलो। सत्य किसको बोलते हैं? जैसा देखा जैसा सुना, ठीक वैसा बोलो। जैसा देखा जैसा सुना उसमें नमक तेल लगा कर बोलना असत्य है। बड़े लोगों से भी यदि इस तरह की बात होगी उसकी बात भी झूठ होगी। इसका उदाहरण महाभारत में है। राजकुमारों के गुरु थे द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य कोई साधारण योद्धा नहीं, क्योंकि द्रोणाचार्य सेनापति जो बने थे कौरव की ओर से, तो 5 दिनों तक वो अकेले युद्ध करते थे। और भीष्म पितामह जो थे वो 10 दिनों तक अकेले युद्ध किए। तो साधारण तो नहीं हो। तो द्रोणाचार्य के बारे में भगवान भी जानते थे कि इनको कोई परास्त नहीं करेगा, कोई परास्त नहीं कर सकता, ये साधारण योद्धा नहीं। और इनके रहते हुए पांडवों की विजय भी नहीं हो सकती। भगवान को मालूम है घमासान युद्ध चल रहा है, लेकिन पांडवों की विजय नहीं हो रही। तो पांडवों को चिंता है, भगवान से जाकर पूछते देखिए ऐसा युद्ध हो रहा है घमासान, लेकिन हम लोगों की विजय तो नहीं हो रही। भगवान ने कहा कि विजय नहीं हो सकती है, जब तक यह है द्रोणाचार्य तब तक तुम लोगों की विजय नहीं हो सकती। कहा तब कैसे विजय होगी? तो भगवान ने कहा यदि इसका वध हो जाए तब तुम लोगों की विजय होगी। और देखो वध भी वैसे कोई नहीं कर सकता, जब अपना हथियार छोड़ देगा उसी समय वध होगा। भगवान तो सब जानते हैं, कहा जब हथियार छोड़ देगा, सब हथियार छोड़ देगा तब इसका वध होगा। हथियार जब तक इनके हाथ में कोई वध इसका नहीं करता। पांडवों को और भी चिंता हो, अब क्या होगा, कैसे वध होगा? तो भगवान तो सब जानते थे। भगवान ने कहा देखो यदि द्रोणाचार्य को यह विश्वास हो जाए कि मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया, तब दुखी होकर हथियार छोड़ सकता है और उसी समय इसका वध। तो सब पूछने लग गए यह काम कैसे हो, कैसे होगा? तो भगवान ने कहा ठीक है, सवेरा होने दो, इसकी जुक्ति लगाई जाएगी। सवेरा हुआ, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मंगाया गया और भीम से कहा अपने गदा से इसका वध करो। तो भीम अपना गदा से उस हाथी का वध कर दिया और कहा द्रोणाचार्य के सामने जाकर बोल दो अश्वत्थामा हतो। तो वहां जाकर बोल दिया अश्वत्थामा हतो। अश्वत्थामा मारा गया द्रोणाचार्य के सामने, लेकिन उस समय कहने 4 भाई ही गए थे, युधिष्ठिर उसमें नहीं। और युधिष्ठिर सत्यवादी थे, कभी झूठ नहीं बोलते।
तो द्रोणाचार्य को 4 भाई पर विश्वास नहीं हुआ कि सब झूठ भी बोलते। यदि युधिष्ठिर कह देगा तब हमको विश्वास होगा। तो द्रोणाचार्य अपने साथी से कहते हैं युधिष्ठिर को ले चलो हमारा गाँव। युधिष्ठिर को चल दिए। अब भगवान युधिष्ठिर को पहले सिखा दिया कि देखिए अश्वत्थामा मारा गया, यह बात आपको बोल रहा हूँ। कहा हम कैसे बोले, हम तो झूठ नहीं बोलते। कहा झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन हाथी तो मारा गया है अश्वत्थामा नाम का, और नहीं बोलिएगा तो काम भी नहीं बनेगा। आपको बोलना होगा। यह जो है सावधान कर दिया भगवान कृष्ण, आपको बोलना होगा। भगवान के दबाव में आकर के द्रोणाचार्य पहुंचते हैं युधिष्ठिर के पास और कहते सुनो युधिष्ठिर, क्या सचमुच मेरा बेटा मारा गया है, अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर को समझ में नहीं आ रही क्या करेंगे। कब बोलो, तुम बोलो क्या मारा गया है? युधिष्ठिर को तो जवाब दे दिया भगवान। युधिष्ठिर हृदय कड़ा करके बोलते हैं अश्वत्थामा हतो नरो अकुल। जैसे कहा अश्वत्थामा हतो नरो, इतना सुन लिया, नर अश्वत्थामा मारा गया, वाह कुल पीछे से कह दिया या हाथी, तो हाथी की आवाज सुना ही नहीं, सुना नर अश्वत्थामा मारा गया। उसको विश्वास हो गया, ये झूठ तो नहीं बोलता है, सही है, मेरा बेटा मारा गया। मेरा बेटा जब मारा गया तो युद्ध करके क्या हो, युद्ध किसके लिए होते? दुखी हो गए, और धीरे धीरे अपना हथियार नीचे गिराने लगे। और उधर जो है धृष्टद्युम्न तैयार था, द्रौपद का बेटा, कि जैसे निशस्त्र होगा इसका सिर तुरंत उड़ा। और जैसे देखा सब हथियार गिरा दिया नीचे, शोक मग्न हो गए, उधर तलवार निकल उसका सिर तुरंत उड़ा। महाभारत के अंत में जब 5 भाई पांडव स्वर्ग जाने लग गया, तो स्वर्ग जाते समय युधिष्ठिर का अंगूठा बना, तो पूछा मेरा अंगूठा कैसे करेगा, मैं तो पाप कभी नहीं किया। कहा नहीं, एक बार हुआ है। कहा कब हुआ? तो कहा देखिए आप जानते कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, मनुष्य नहीं मारा, लेकिन द्रोणाचार्य के सामने दोनों बात क्यों बोल दिए? नरो अकुंजल, दोनों बात क्यों बोल दिए? इसीलिए वहां पर आपकी बात झूठ हो गई और उसमें पाप लग गया, आपको अंगूठा लगा। कहने का मतलब है देखिए भगवान साथ में है, भगवान के दबाव में आकर के इस तरह से कहा, लेकिन फिर भी झूठ बोलने का पाप उनको भोगना ही पड़ा। तो कुछ लोग कहते हैं, पूछते हैं कि भगवान यहाँ झूठ क्यों बोलवाए, भगवान झूठ क्यों बोलवाए? तो महाभारत में दिया है 5 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं होता है। महाभारत में दिया कहाँ, जहाँ शादी होती है वहाँ, शादी होती है वहाँ हंसी मजाक में झूठ सारे लोग बोलते हैं, तो वहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं। और जहाँ किसी का जान जा रहा है, जान बचा लिया, झूठ बोलना, तो वहाँ भी पाप नहीं। और यदि किसी पर कोई आक्रमण कर रहा है, उसकी रक्षा करेगा, तो वहाँ भी पाप नहीं लगता है। इस तरह से 5 जगह का नाम दिया है कि यहाँ जो भगवान झूठ बोलवाया है, अधिक आदमी की रक्षा करने को। क्या एक आदमी के मरने से 10 आदमी की रक्षा हो जाएगी, तो मरवा देना चाहिए इसको। इसीलिए द्रोणाचार्य को मरवाते हैं भगवान। ये अधर्मी भी है, धर्म की विजय होना चाहिए, अधर्मी का। इसलिए ऐसा किया। कहने का मतलब है जैसा देखा जैसा सुना ठीक वैसा बोलना सत्य है। तो दूसरी बात है सत्य, और तीसरी बात है अस्थे। अस्थे कहते हैं चोरी नहीं करनी। तो वैसे चोरी के बारे में लोग कहते हैं किसी का सामान चोरा कर लिया, चोरी है। किसी का सामान जोर जबर छीन डकैती है। लेकिन समय का यदि बोलेंगे तो कहेंगे और कर्तव्य कर्म करना ही चोरी है। करने को नहीं है लेकिन आप कर रहे हैं, चोरी है। जैसे मान लीजिए आपने दीक्षा ली और पहले बताया गया देखिए दारू शराब नहीं पीजिएगा, खैनी नहीं खाइएगा, बीड़ी नहीं पीजिएगा, और दीक्षा लेने के बाद भी किसी आदमी को देखते हैं चल रहा है,
चल रहा है। और यदि सत्संगी लोग है तो डर से उधर जाता है, अलग लोग देखे नहीं। और कोई कोई आदमी ऐसा भी है जो बीड़ी पी लेता है दीक्षा लेने के बाद और छिप करके पीता है। तो छिप करके पीता है क्या हुआ? चोरी नहीं हुई। छिप करके पीते हैं तो आदमी से छिप कर पीते हैं, भगवान से भी छिप जाएंगे, भगवान से भी कोई नहीं छिपेगा। तो अकर्तव्य कर्म करना ही चोरी है। अब तीसरी बात है ब्रह्मचर्य। पुरुष में जो विशेष शक्ति है उसको वीर्य कहते हैं, स्त्री में जो विशेष शक्ति है उसको रज कहते हैं। दोनों की रक्षा करनी यह है ब्रह्मचर्य। और पांचवी बात है अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक जमा करके नहीं। इस 5 बात को यम में लिया है। और योग में दूसरा अंग है नियम। नियम में भी 5 बात है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो पहली बात इसमें क्या है? शौच। यहाँ शौच कहा गया है पवित्रता, पवित्र होकर रहना। पवित्रता 2 तरह से होती है, बाहर से और भीतर से। बाहर से पवित्र होकर रहना इसको शुच्याचार बोलते हैं, और बाहर से पवित्र होकर रहना भी जरूरी है। इसका असर भी मन पर पड़ता है। हमने देखा उनके यहाँ ठाकुर जी का सत्संग हो रहा था, एक आदमी क्या किया, सर्दी लग गई, नाक साफ कर लिया, हाथ में लग गया, कपड़ा से पोंछ लिया, गुरु महाराज को प्रणाम कर लिया, हमको भी कर लिया। हम भाई सुनिए, अलग से कीजिए, अलग से कीजिए। कहता अलग से क्यों? हमको नाक साफ किया, हाथ धोए, अब कैसे छू लिए गुरु महाराज को? हमको भी छू लिए। तो बहुत आदमी को जो है यह ध्यान नहीं रहता है, क्या बाहर में ही पवित्र होकर रहना चाहिए। अब किसी किसी आदमी को देखते हैं, प्राय आदमी को देखते हैं, लोटा से पानी पी लिया और जो बच गया पानी उसी से हाथ धो लिया। तो मुंह से जो पानी पिया तो पानी जूठा हुआ कि जूठा हो गया, और उसी पानी से पैर हाथ को धो लिया, शुद्ध हो गया। तो ध्यान नहीं रखता है, जूठे पानी से कर दिया, पी भी लिया और हाथ भी धो, दोनों वही पानी से। तो इसलिए बाहर में भी ध्यान रखना चाहिए कि हम पवित्र होकर रहें। और आप खुद देख लीजिए, अनुभव कर लीजिए, जिस दिन स्नान करते हैं उस दिन मन कैसा लगता है, और जिस दिन स्नान नहीं किया उस दिन कैसा लगता है, दोनों में अंतर हो जाता है। साफ कपड़ा पहने हैं तो कैसा लगता है, गंदा कपड़ा पहने हैं तो कैसा लगता है। उसी तरह साफ जगह में है तो कैसा लगता है, और पवित्र जगह में है तो कैसा लगता है। इसका मतलब है बाहर से पवित्र होकर रहना भी जरूरी है। और बहुत पहले की बात है, गुरु महाराज जी यहाँ आश्रम में थे, कुपाघाट में, नंगोटा रस्सी पर रखा हुआ था सूखने के लिए। एक आदमी उधर से आया और संजोग से हवा चली, नंगोटा गिर गया। तो सोचा कि उठा देते हैं, और उनको मालूम नहीं था कि गुरु महाराज जी का है, तो उठा दिया नंगोटा को। गुरु महाराज का नज़र पड़ गया। गुरु महाराज जी कहते नंगोटा क्यों उठाए? कहा जो नीचे में गिर गया था। तो नीचे में गिर गया था, हाथ में क्या है? हाथ जब देखा खैनी का चिन्ह है। देखिए हाथ कैसा है, अब नंगोटा छोड़ दिया, अशुद्ध हो गया। तो उठाया क्या, अशुद्ध कर दिया। और नवादा में जो है, नवादा सत्संग में जो हम थे, तो गुरु महाराज जी हमारे सामने 2 बार आए। मनिहारी में जब हम थे तो वहाँ भी गुरु महाराज जी हमारे सामने 2 बार आए सत्संग में। तो यहाँ नवादा में आए 2 बार गुरु महाराज जी। तो संजोग से उनके रूम में बेड शीट लगा हुआ है, और साफ करने के ख्याल से बेडिंग को नीचे उतार दिया था, रख दिया था। और हमको राम लगन बाबा बोलते हैं, गुरु महाराज टहलने गए, जाइए आप झाड़ू लगा दीजिएगा गुरु महाराज के रूम में। तो झाड़ू गए लगाने के लिए रूम में, और गुरु महाराज का बेडिंग नीचे में रखा हुआ था। तो हमको पता नहीं हुआ कि गुरु महाराज जी का है। झाड़ू जब लगाने लगे तो मेरा पैर सट गया उसी बेडिंग में सट गया। राम लगन बाबा का नज़र पड़ गया, हमको डांटने लगे, सूझता नहीं है, क्या पैर लगा दिया। तो हमने कहा कि बेडिंग में लग गया पैर। तो बेडिंग किनका नहीं मालूम है, हमको नहीं मालूम है, गुरु महाराज जी का है। जाओ ये जो गमछा है इसको धो करके पोंछ करके वहाँ पोछो जहाँ पैर लगा। अब देखिए शुच्याचार का कितना ध्यान था। इसीलिए उन्हें कहते हैं मंगल मूर्ति, दोनों तरह से न पवित्र है। तो शुच्याचार जो बाहर से है यह भी जरूरी है,
अब दल बहादुर बाबा मनिहारी में थे पहले, तो हम भी वहीं थे उस समय। दल बहादुर बाबा नेपाल के थे और रहते थे वो। दल बहादुर बाबा कहते हैं कि हमको तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई तो कहते हैं स्नान किया? हमने कहा स्नान नहीं किया। अरे स्नान नहीं किया, मन खराब है तो कपड़ा निचोड़ लो, कपड़ा निचोड़ लो, मुँह हाथ को पवित्र होकर के रहना चाहिए। तो हमने कहा, हमने सोचा मन में तो ये बोले, अरे तबीयत खराब है और जब भी कपड़ा से हाथ पोंछ लेते हैं तो मन खुश हो जाता है, मन खुश हो जाता है। तो बाहर से पवित्र होकर रहना, इसको शिष्टाचार बोलते हैं। और अंदर से भी पवित्र होकर रहना चाहिए। अंदर से पवित्र होकर कैसे रहा जाता है? इसके लिए है सदाचार। सदाचार का पालन करें। तो सदाचार में क्या है? हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, जो निज घट रस्ता हो तो अपने को पंच पाप से हरदम खूब बचा है। एक झूठ नशा है दूसरा, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगा। जो निज घट रस्ता हो तो अपने को पंच पाप से हरदम खूब बचा, यानी पंच पापों से बचकर रहो। तो पंच पापों से बचने की बात केवल गुरु महाराज जी कहते सो बात नहीं, सभी संतों ने कहा। संत कबीर साहब ने कहा, भांग तमाकू छूतरा अफीम और शराब, कह कबीर इनको तजे तब पावे दीदार। और एक संत हो गए कबीर साहब के पहले, भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने भी कहा, यो पान मति पातेति मुसावादं च भासति, लोके अधीनम आदियति परदारं च गच्छति, सुरा मेरय पानं च यो नरो अनुयुज्यति, इधे मेषो लोकस्मिन् मूलम खनति अत्तन। अर्थात जो जीव हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, शराब दारू पीता है, पर स्त्री गमन करता है, वह अपने ही जड़ को खोदता है। और बाइबिल में भी आया है, दाउ शाल्ट डू नो मर्डर, दाउ शाल्ट नॉट कमिट एडुल्टेरी, दाउ शाल्ट नॉट स्टील, दाउ शाल्ट नॉट बेयर फॉल्स विटनेस। अर्थात हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो और मिथ्या भाषण मत करो। इसका मतलब है देश विदेश कहीं के संत क्यों नहीं, लेकिन पंच पापों से बचने के लिए सब बोल रहे हैं, पंच पापों से बचकर रहो। तो इसीलिए सदाचार जरूरी है। सदाचार का पालन यदि करते हैं तो अंदर से आप पवित्र होकर रहते हैं। तो नियम में पहली बात यही है, सोच। और दूसरी बात है संतोष। सत्कर्म करो और सत्कर्म करके अपने जीवन का निर्वाह करो। प्रसन्न मन से उसी का उपभोग करो, यानी खुशी मन से मेहनत की कमाई को खाओ, निर्वाह करो और तृष्णा को छोड़ो। इसको बोलते संतोष। और संतोषी में गुरु महाराज बराबर कबीर साहब का नाम लिया है। कबीर साहब संतोषी। वास्तविक बात है, गृहस्थाश्रम में थे कबीर साहब, लेकिन बड़ा संतोषी। वैसे तो मान लीजिए आजकल जो है गृहस्थ लोग भी वक्ता बन गए, प्रवचनकर्ता बन गए। अब प्रवचन करते करते लालच होने लग गया गृहस्थ लोग को, हमको भी दक्षिणा मिलना चाहिए, हमको भी बिदागरी मिलना चाहिए, मतलब गृहस्थ लोग को हो गया। जबकि नियम नहीं है गृहस्थ लोग का दक्षिणा लेना, दान लेना। क्योंकि यदि गृहस्थ लोग दान लेने लग जाए तो देगा कौन? दान देगा कौन? गृहस्थ लोग ही तो दान देता है। अब वही लेने लग जाए तो दान देगा कौन? तो कबीर साहब गृहस्थाश्रम में थे, गुरु नानक साहब थे, लेकिन ये लोग दान नहीं लेते, ये पक्के संत थे। तो देखिए कबीर साहब कमाते थे, काम करते थे, ये नहीं कि हमको दान दीजिए, दान नहीं लेते थे। कितना ज्ञान दिया दुनिया को, लेकिन दान नहीं लेते थे। हम गृहस्थ में है ना, हमको दान लेने का अधिकार नहीं। तो क्या करते थे? कपड़ा बना करके बेचते थे बाज़ार में। तो एक दिन जो है दुपट्टा लेकर के अब बाज़ार में गए बेचने, तो लोग पूछते हैं क्या दाम है? तो कबीर साहब एक ही दाम बोलते हैं, 5 रुपया। लोगों ने कहा कुछ कम कर दीजिए, कहा नहीं कम नहीं होगा, उचित दाम वही है 5 रुपया। तो संजोग से कोई आदमी नहीं लिया। तो दुपट्टा लेकर के कबीर साहब जो है अपना घर की ओर चल पड़े शाम को।
तो गांव के एक परिचित आदमी से रास्ते में भेंट हो गई। तो वह पूछते हैं, क्या कबीर जी आपकी चादर नहीं बिकी? कहा नहीं बिकी। तो कहा हमको दे दीजिए, हम बेच कर लाते। तो कबीर साहब वह चादर दे दिया उसी आदमी को। वो चला गया बाजार, अब उसी दुपट्टा का दाम बोलने लग गया 7 रुपये। अधिक करके बोलने लग गया, दाम अधिक करके बोलने लग गया। तो एक आदमी जो है 7 रुपया में उसको खरीद लिया। 7 रुपया में उसको खरीद लिया और पैसा लेकर के लौटने लग गया। कबीर साहब के पास जाते हैं, कहते सुनिए, जिस दुपट्टा को आपने 5 रुपया में नहीं बेच सका उसको हमने 7 रुपया में बेचा। कबीर साहब ने कहा नहीं 7 रुपया हमको नहीं चाहिए, 5 ही चाहिए। तो कबीर चले हाट को, कहे न कोई पतिया, 5 टके का 2 पटा 7 टके को जा। इसलिए कहा जाता है, और वह कहते भी हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। देखिए किसके किसके लिए मांगा है कबीर साहब, क्या अपने लिए केवल मांगा? अपने लिए केवल नहीं मांगा है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यह हो गया स्वावलंबी जीवन। तो गुरु महाराज जी कहते थे संतोषी में कबीर साहब थे, वो बहुत संतोषी, इसी को संतोष कहा गया है। दूसरी बात है कि वैसे संत 2 ढंग के हैं। एक घर गृहस्थी में रहने वाले हो गए कबीर साहब, गुरु नानक साहब, रविदास जी, और दूसरे हो गए गृह त्याग करके। गृह त्याग करके तुलसी साहब, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, हमारे गुरु महाराज जी, यह सब गृह त्याग करके। तो गृह त्याग करके जो होते हैं संत, उसका अपना घर नहीं होता, अपना घर उनका नहीं होता, वो दूसरे घर में रह जाता है। तो वैसे कहा भी गया है कि साधु, सांप और शेर तीनों को अपना घर नहीं होता है, वो दूसरे घर में जाकर रह जाएगा। तो दूसरे घर में रहा और समूचा जीवन बिता दिया उसे, उसकी महानता तो कम नहीं होती है, क्योंकि दुनिया का सब ऐश्वर्य छोड़ करके, सबका त्याग करके समूचा जीवन बिता दिया परमात्मा बिता दिया, अपना घर तक नहीं बनाया, अपना बाल बच्चा तक नहीं बनाया। तो हम गए थे पटना, एक आदमी के यहाँ सत्संग था, वो दीक्षा हम ही से लिया था। तो कहा कि देखिए साल में एक बार हमारे यहाँ सत्संग कर दीजिए, जब खबर करेंगे तो सत्संग कर दीजिएगा। तो कहता है देखिए गुरु महाराज जी संसई व साहिब और आप लोग बहुत महान हैं। वो कैसे महान है? तुम्हारा महान कैसे नहीं हुए? शादी हुआ नहीं, बाल बच्चा नहीं, अपना घर नहीं, समूचा जीवन इसी में, इससे बड़ा काम क्या होगा? इसीलिए गुरु महाराज जी संसईवा साहिबा आप लोग सब महान महान हैं। समूचा शरीर न दे दिए, लोग जो है अपना घर के लिए बाल बच्चा लेके मरता है, झूठ बोलता है, लालच करता है, हर चीज़ करता है। आप लोग सब छोड़ करके और मांगते भी है तो दूसरे के लिए, अपने लिए तो कुछ हो नहीं। इसीलिए जितने ये लोग हैं सब महान महान है, एक से एक महान, कि समूचा जीवन इसी में बिता दिया। तो हम कह रहे थे कबीर साहब संत के दर्जा में, गृहस्थाश्रम में, और स्वावलंबी थे और बड़ा संतोषी। तो नियम में तीसरी बात है, दूसरी बात है संतोष, और तीसरी बात है तप। 3 तरह का तप है, शारीरिक, मानसिक और वाचिक। शरीर को तपाना, मन को तपाना, बदन को तपाना, यह 3 तरह का तप है। लेकिन वो ध्यान अभ्यास करेंगे तो उसके साथ में तीनों तप एक साथ हो जाता है। ध्यान साधना जो करेंगे तो शरीर भी उसका पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, वचन पवित्र होगा, तीनों तप एक साथ हो जाएंगे। और चौथी बात है स्वाध्याय, यानी सदग्रंथों को पढ़ना या अध्ययन करना, इसको बोलते हैं स्वाध्याय। यह भी जरूरी है। जैसे आप जाते हैं अधिवेशन में, महाधिवेशन में, तो वहाँ स्तुति प्रार्थना के बाद में ग्रंथ पाठ होता है। अभी भी यहाँ ग्रंथ पाठ हुआ, यह हो गया स्वाध्याय, यह भी जरूरी है। और 5वीं बात है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में चित्त लगाना। इस 5 बात को नियम में रखा गया। और योग में तीसरा अंग है आसन, एक आसन से देर तक बैठने का अभ्यास। और यदि एक आसन से देर तक बैठने का अभ्यास नहीं होगा तो शरीर स्थिर नहीं होगा।
और शरीर जब स्थिर नहीं होगा तो मन भी स्थिर नहीं होगा और सब काम आपका नहीं बनेगा। इसीलिए एक संत ने कहा, तन थिर मन थिर वचन थिर सूरत निरत थिर हो। तन थिर करो, आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ हो। आसन को पहले दृढ़ करो। तो गुरु महाराज जी ने भी सत्संग के चौथा भाग में लिखा है कि एक आसन से देर तक बैठे रहने के बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि शरीर को स्थिर पहले करना होगा। लेकिन कौन आसन से करेंगे? तो आसन तो बहुत तरह का है, लेकिन उसमें से मुख्य आसन है पद्मासन, सुखासन, कुकरू आसन और शवासन। इसका नाम आता है। तो पद्मासन, पद्मासन कहते हैं आधी पाथी लगाकर इस तरह बैठे कि जंघा के ऊपर दोनों तलवा, मतलब पैर में पैर फंसा करके, और इसमें शरीर गर्दन बिल्कुल सीधा है, गोद में बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। इस आसन से कौन बैठते थे? चित्र में देखे होंगे, भगवान शंकर बैठे, भगवान बुद्ध भी बैठे। यह हो गया पद्मासन, लेकिन थोड़ा कठिन है इस आसन से बैठना, अभ्यास करने पर होगा। और दूसरा है सुखासन। सुखासन में भी आलथी पालथी लगाकर बैठना होता है। इसमें बायां पैर नीचे, दायां पैर ऊपर, और शरीर गर्दन बिल्कुल सीधा है, गोद में बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। तो सुखासन का नाम भगवान कृष्ण ने भी गीता में दिया है, सुखासन से। यह बहुत सरल है और संत मत में भी इस आसन को लिया है। जो दीक्षा लिए तो मालूम है कि सुखासन से बैठने के बोला। और तीसरा है कुकरू आसन। दोनों पैर नीचे, ठेवना ऊपर, ठेवना के ऊपर रख के उंगली रख करके कान के बगल में दोनों हाथ रखना, सीधा ऊपर बैठना। तो यह भी सरल है। इस आसन को भी संत मत में लिया है। और चौथा है शवासन। सब मतलब मुर्दा। मरे हुए आदमी को हम जब लेटाते हैं जमीन पर, उसको सीधा लेटाते हैं, उसका सिर ऊपर की ओर है, दोनों हाथ दोनों बगल में है, दोनों पैर भी बराबर में है। तो जैसे मुर्दा को हम लेटाते हैं जमीन पर, मुर्दा को जैसे लेटाते हैं जमीन पर, तो उसी तरह लेट करके मुर्दा की तरफ अभ्यास करना, यह हो गया शवासन। लेकिन शवासन से पहले ध्यान अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि शवासन से जब हम लेटेंगे तो बहुत आराम मिलता है शरीर में, और नींद आना स्वाभाविक बात हो जाए, नींद आ जाए। लेकिन जिसकी कुछ चढ़ाई है वह शवासन से भी लेटे लेटे करते हैं। तो एक आसन से देर तक बैठने का अभ्यास जरूरी है। इसीलिए आसन का नाम भी इसमें आया योग में। तीसरा अंग आसन, और चौथा अंग है प्राणायाम। प्राण के साथ कसरत करना। तो वैसे प्राणायाम की जो क्रिया है बहुत प्रकार की है, लेकिन इसमें से मुख्य है पूरक, रेचक और कुंभक। श्वास को खींचना, रोकना, फिर छोड़ देना। तो श्वास को खींचना, रोकना और छोड़ देना, इस तरह करते करते श्वास पर कब्जा करना, यह है प्राणायाम की क्रिया। लेकिन बहुत सावधानी से यह करना होता है। यदि सावधानी नहीं रखेंगे तो लाभ के बदले हानि होगी। विशेष गड़बड़ यदि हो गया तो राम नाम शब्द हो गया। इसीलिए उपनिषद में दिया है सिंह की तुलना। जैसे सिंह को कोई कब्जा करते हैं बहुत सावधानी से, यदि सिंह को कब्जा करने में कोई असावधान हो जाए तो घात भी कर सकता है। उसी तरह से प्राणायाम की क्रिया है। यदि गड़बड़ सड़बड़ हुआ तो उसका अंत भी हो सकता है। इसीलिए सावधानी से। दूसरी बात है कि संत मत की जो साधना है इसमें प्राणायाम की क्रिया अलग से करने के लिए नहीं, क्योंकि यह तीसरी क्रिया के साथ में अपने आप हो जाती है। जैसे तीसरी क्रिया हमारे यहाँ है दृष्टि। दृष्टि जितना चंचल है मन भी उतना ही चंचल है। दृष्टि जब स्थिर हो जाएगी तो मन भी रुक जाएगा, और मन रुकेगा तो श्वास भी रुक जाएगी दृष्टि के साथ। इसीलिए प्राणायाम की क्रिया तीसरी क्रिया में हो गई, और यह खतरनाक भी है। इसीलिए संत मत की साधना में इसको अलग से नहीं लिया। लेकिन चौथा अंग यह है, और पांचवा अंग है प्रत्याहार।
प्रत्याहार कहते जैसे जप करने आप बैठे हैं, ध्यान करने बैठे हैं, तो दो विघ्न आता है शब्द। क्या आता है? गुणागम निम्न। गुणागम दुनियादारी का ख्याल, और निम्न दो में से एक तो आना ही है सबके पास, तो दोनों से बचना होगा। दुनियादारी का ख्याल नहीं आवे, निम्न से बचे, तो बार बार मन के साथ यह करना होगा। तो यही है प्रत्याहार, मन के साथ मजबूत करें। आओ बीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन मुद्रा के समर क्षेत्र में सर्वमुख फिरना होगा। मन के साथ युद्ध करो, युद्ध जो करना है यही है प्रत्याहार। और युद्ध करते करते कभी कभी मन समझ में आ जाएगा। तो छठा अंग हो गया धारणा। और धारणा जब देर कर रही तो हो गया ध्यान। ध्यान हो गया साधना। और ध्यान में क्या होता है? ध्यान निर्विषय, मन निर्विषय हो गया। ध्यान शून्यगतम, मन शून्यगत हो गया। तो यह हो गया ध्यान साधना। और ध्यान जब लगातार रहा तो हो गई समाधि। आत्मा समाधि में जाकर के सारे आवरण छूट जाते, सारे आवरण छूट जाते हैं, और आत्मा अकेले हो जाती है। और फिर पीर से उसका मिलन हो जाता है। यहाँ काम पूरा होता है, योग पूरा होता है, और यहाँ परम कल्याण होता है। लेकिन समाधि भी मुख्य रूप से दो तरह की है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि कहते हैं साधना काल में जो समाधि होती है उसको साधना काल में। अरे कुछ जो कर लिए समाधि लग गई, जैसे भगवान शंकर समाधि लगाते हैं, ब्रह्मा जी शंकर समाधि लगाते हैं, भगवान विष्णु समाधि लगाते हैं। इन सब की समाधि कौन समाधि? वही है संप्रज्ञात समाधि। साधना काल में, मतलब सृष्टि करने के लिए, पालन करने के लिए, संहार करने के लिए शक्ति होना चाहिए, तो समाधि लगाते हैं। लेकिन इन सब की समाधि अधूरे हैं, क्योंकि इन सब समाधि से ब्रह्म का अनुभव नहीं होता। जहाँ योग पूरा होता तब जो समाधि लगती है, तब वहाँ ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। तो सब की जो समाधि है वो वही समाधि, यानी और संप्रज्ञात समाधि, जहाँ पर योग पूरा हो गया, ब्रह्म का अनुभव हो गया। तो जो आदमी इसमें लगा रहता है, समय का ख्याल हमको है, अभी धड़पड़ मत समाप्त करेंगे। तो क्या कहते हैं, इस तरह का जो अभ्यास करते हैं, बराबर अभ्यास करते हैं, तो मरते समय यही याद है उसको, मरते समय याद है। जैसे ईश्वर का ध्यान बराबर करेंगे तो मरते समय भी याद आएगा, ख्याल रहेगा। और जो आदमी जीवन में ईश्वर नहीं किया है, यानी परमात्मा का ध्यान नहीं किया है, और उनमें उनको श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, दुनियादारी में ही जीवन बिता दिया है, तो मरते समय क्या भगवान को याद आएगा? मरते समय भगवान को याद नहीं आएगा, संसार का ही याद आएगा, बाल बच्चा घर परिवार का याद आएगा उस समय। अब उस समय जब याद आएगा तो कहाँ जाएगा वो? कहाँ जाएगा? तो एक भक्ति ने कहा, क्या कहते हैं, जाकी आस रहे मंदिर में, होकर घुस बसे सो। जाका रहे पुत्र में आशा, सुअर जन्म निज घर वासा। मरते समय घर का ख्याल हो जाएगा कि मकान बहुत बढ़िया है, यहाँ इस तरह करते रहते, मन में ख्याल हो गया। तो जब मरेगा तो कौन चीज में जन्म होगा? होकर घुस बसे सो बनेगा, घुसने वाला जीव बनेगा। जैसे सांप है, चूहा है, छुछुंदर है, यही सब बनेगा, वही घर बनेगा। फिर उसको इच्छा पूरा होना है तो वही सब बनेगा। और जिसको बेटा बेटी माँ आसक्ति है, ख्याल हो गया बाल बच्चा में, तो कहाँ जाएगा? तो यहाँ कहते सुगर जन्म नहीं जन्म, सुगरे में जन्म हो जाएगा। एक सोरे बच्चा की बात, खूब इच्छा पूरा हो। अब जाकी गुरु में वासना, सो पावे भगवान, सहदो चौथे पद बसे गावत देखो। सात संग की वासना देह का पूरी हो, मनो जन्म भक्ति में भक्ति प्राप्त हो। आप सोच लीजिए, दुनियादारी का ख्याल रहेगा तो आप अधोगति बच जाएगा। इसीलिए मन लगा करके सब लोग यह नहीं कहते कि घर द्वार छोड़ दो, अरे घर द्वार में रहो, काम काज करो, लेकिन 2 घंटे का समय निकालो, ईश्वर चिंतन भी करो। बाबा जी साहब कहते थे 2 घंटे का समय जिसको नहीं है उसको दीक्षा मत बताओ। दीक्षा लेकर क्या करें? इस मामले में करे थे, दीक्षा मत बताओ। कहने का मतलब है जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाने खोली कर, संतों की आज्ञा है ये नहीं,
मार्ग धर छल छोड़ी कर। तो देखिए स्तुति प्रार्थना वाद में पाठ हुआ, और पाठ जो ग्रंथ का होता है कोई जरूरी नहीं है कि जितना पाठ हुआ उस पर सब लोग बोले, कोई जरूरी नहीं, उतना रहेगा दिमाग में तब बोलेगा। इसीलिए कुछ अंश लोग लेकर के बोलते हैं वक्ता, जितना जिसको समझ आती है उतना बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि जितना पाठ हुआ उतना का सब खुलासा कर देगा, समय भी लगेगा और दिमाग भी चाहिए कि हम सब विषय को पूरा कर देंगे। तो प्रायः वक्ता लोग सब विषय को पूरा नहीं कर पाते, बहुत जी का पाठ होता है, तो इसीलिए उसमें से अंश रूप में जिसको जो समझ आती है उस ढंग से समझाते हैं। और ऐसे पाठ जो हुआ उससे विशेष कोई आदमी नहीं बोल सकता है, कोई आदमी नहीं बोल सकता है, लेकिन लोगों को संतुष्टि नहीं होती है कि नहीं घर कुछ कहिए लोग बुझेंगे, तो नहीं भी समझते हैं और संतुष्टि भी नहीं होती है, इसलिए वक्ता लोग सुनाया करते हैं। तो अभी आरती के बाद में सत्संग की समाप्ति होगी, और आप लोगों को पहले सूचना दी गई है, ध्यान अभ्यास का कार्यक्रम भी है 10 से 11। तो आरती का कार्यक्रम करें।